हेलो फ्रेंड्स, अभी तक की वीडियोस में हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज को हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में देखते हैं, तो उनको यहाँ पर देख लेते हैं उसको एक बार। जैसे मैं फेमस प्रॉपर्टीज की बात कहूँ तो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉज, जो कि हम एडिशन में जनरली नंबर सिस्टम में भी देखते आ रहे हैं, तो उनकी बेसिक फंडामेंटल को देखेंगे। और उसके लिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करनी है, तो लेट देयर आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, और उन कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव रूल्स है उसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। बहुत ही ईजी है, एक बार ये दिमाग में फिट हो जाएगा ना, तो किसी भी नंबर के लिए मैं आपसे ये कहूँ कि नंबर सिस्टम के किसी भी पार्ट में हम लोग इन दोनों रूल्स को इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या है? जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, कम्युनिकेशन, कम्यूटेटिव, इसको यदि मैथमेटिक्स की जगह यदि इंग्लिश के टर्म में मैं बात कहूँ, तो मैं आपसे ये कहूँ कि कम्युनिकेशन हो रहा है। मीन्स सपोज मेरे पास एक नंबर z1 है और एक z2 है, और मैं इनको कम्युनिकेट कर दूं, मीन्स z1 के प्लेस पे z2 आ जाए और z2 के प्लेस पे z1 आ जाए, देन देयर विल बी नो इफेक्ट। सपोज मैं इससे कहूं कि भाई दिस इज इक्वल टू z2 प्लस z1, तो ये सिंपल सी बात है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अच्छा, बात आती है कि इसको हम लोग क्यों देख रहे हैं, तो हमें ये तो पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन इतना इजी नहीं है। कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया तो उसका भी रियल पार्ट ये हो गया और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ये आ गया y2। अब मुझसे कोई कहे कि z1 z2 में ऐड करो, तो मुझे रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है, और यू कैन से इस पूरी साइड को इससे ऐड करना है। तो z1 प्लस z2 जो वो क्या निकल के आएगा, तो इस केस में क्या आएगा, x1 प्लस x2, ये दोनों रियल पार्ट ऐड हो गए, प्लस आयोटा y1 प्लस y2। और जब मैं z2 प्लस z1 करूंगा तब भी तो मुझे यही मिलेगा, क्योंकि उस केस में मुझे x2 प्लस x1 मिलेगा, और न्यूमेरिकली x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है वही वैल्यू x2 प्लस x1 की होगी। या मैं ऐसे लिखूंगा, तो इस पर मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ नंबर ही तो होगा। सपोज 2 और 3 है, तो 2 और 3 5 ही होने हैं, अल्टीमेटली यहाँ 5 होंगे। तो मैं ये कहूँ कि कम्यूटेटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फॉलो करता है, देन इट इज ओके। हाँ, नंबर सिस्टम में तो फॉलो होते ही, जैसे रियल नंबर है तो 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 ये सेम थिंग है, दोनों कितने हैं, 5 हैं। तो एक सिंपल सा रूल था जिसको बोला था कम्यूटेटिव, और हम याद कैसे रखेंगे, कम्युनिकेट कर दें इन दोनों को, इसके प्लेस पर इसका ट्रांसफर और इसके प्लेस पर इसका, मीन्स z1 z2 के प्लेस पर आ जाएगा और z2 z1 के प्लेस पर आएगा। और ऐसा होता है तो ये दोनों सेटअप इक्वल होंगे, मीन्स z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अच्छा, मैं तुम्हें इसको लॉन्ग टर्म के लिए समझाऊं, ये एडिशन में लग रहा है, यहाँ पर एडिशन में सपोज ऑपरेशन, मीन्स एडिशन यहाँ पर ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ऑपरेशन क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, एडिशन। तो कम्यूटेटिव को यदि हम जनरली समझें, तो सपोज एक कोई नंबर, आइदर इट इज रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये स्टार इज द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। बी कोई दूसरा नंबर है, तो z1 z2 दो नंबर्स हो गए और यहाँ पर एक ऑपरेशन हो रहा है, और दिस सेटअप इज इक्वल टू सपोज b क्रॉस a, ऐसा हो जाए, देन a एंड b फॉलो द, और यू कैन से दैट नंबर, जिस नंबर का a है और जिस नंबर का b है, सपोज a और b कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। सपोज ए और बी रियल नंबर के हैं, देन रियल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ दैट ऑपरेशन। यहां पर ऑपरेशन क्या हो रहा है, यहां हो रहा है एडिशन, मींस a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। लेकिन a और b तो मैंने जनरली बताया, लेकिन यहां पर क्या है अपने पास, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। आई थिंक इट इज क्लियर that
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और यू कैन से कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, अब मैं एडिशन में ही बात करूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। सपोज लेट देयर आर 3 नंबर्स z1 z2 z3, ये नंबर्स मैंने ले लिए थे। अब सपोज ये मैंने यहाँ प्लस लगा दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मींस मैं इन दोनों को पहले ऐड करूंगा, देन जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ ऐड कर दिया मैंने, और दिस इज इक्विवेलेंट टू, सपोज मैंने z1 प्लस z2 ये दोनों पहले ऐड किए और जो फाइनल रिजल्ट आया उसको z3 से ऐड किया। ऐसा सिस्टम जो इसको फॉलो करेगा दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इसको यदि फॉलो करेगा तो मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है दैट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि इसको बाइनरी ऑपरेशन से हम लोग सिंप्लीफाई करें, जो अभी हम देख रहे थे, सपोज मेरे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, पहले मैंने ऑपरेशन बी और सी के बीच में लगाया, फिर फाइनल जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ ऑपरेट किया, और ऐसा करने पर जो रिजल्टेंट है वो कुछ निकला होगा यहाँ पर, और वो रिजल्टेंट इस तरह के ऑपरेशन में भी इक्वल आ जाए, मींस इसका समथिंग रिजल्टेंट आया यहाँ पर और यहाँ पर ये रिजल्टेंट आया और R1 यदि R2 के इक्वल आ जाता है, देन वी कैन से ABC फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ABC सपोज ABC कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन आई कैन सी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। अच्छा, मैं बार बार ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ऑपरेशन जो था अभी तक मैं एडिशन की स्टडी कर रहा था, मैं यहाँ पर सिंबल मैंने क्या यूज किया, एडिशन का। देखिए z1 प्लस z2, तो स्टार की प्लेस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अभी हम जब आगे देखेंगे तो स्टार के प्लेस पर इनटू आ जाएगा, और मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि स्टार के प्लेस पर माइनस आने पर वो फॉलो नहीं होगा। कॉमन सी बात है, मैं आपसे कहूं कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है, z1 माइनस z2 की वैल्यू कुछ और आएगी और z2 माइनस z1 की वैल्यू कुछ और आएगी, मींस सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव, सॉरी हियर इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ऐसे ही फॉर 3 नंबर्स z1 z2 z3 ले लेंगे, उसमें भी रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि सब्ट्रैक्शन उसको फॉलो नहीं करता है। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एडिशन की। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि वो हम लोग समझें जो फॉलो कर रहे हैं, और फिर इतनी कैपेबिलिटी हमें आ जाए कि हम ये जज कर सकें कि सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो आंसर अपने आप आएगा कि सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करेगा एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को। आगे की बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे फॉलो होती है। अब मेरी बात याद रखना, जो मैंने आपको बताया था स्टार फॉर्म में, मींस बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म में, मैंने क्या कहा था, इफ a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, दिस इज द पार्ट ऑफ कम्यूटेटिव, एंड इफ a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c, दिस इज द पार्ट ऑफ एसोसिएटिव रूल्स। सपोज अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z1 z2 है, और जो ऑपरेशन है वो क्या है, ऑपरेशन इट इज द मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या कहूंगा, z1 इंटू z2 इफ दिस साइड इज इक्वल टू z2 इंटू z1, देन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव रूल, यस और नो। तो एक काम करते हैं, सपोज z1 अपने पास मैंने ले लिया, नंबर ले लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, और z2 ले लिया 3 माइनस 4 आयोटा, और मैंने निकाला z1 इंटू z2, तो 2 प्लस 3 आयोटा इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई किया, 6 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ 6। अच्छा, इसको कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 इंटू 4 माइनस का 12 और आयोटा स्क्वायर, फिर 2 का हो जाएगा किससे, माइनस 4 आयोटा से, तो माइनस 8 आयोटा, और इसका हो जाएगा इससे प्लस 9 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो प्लस 12 माइनस ये
ऐड हो जाएगा तो प्लस के बचेंगे आयोटा। तो कितना आ गया, ये हो गया 18 प्लस आयोटा। नॉट इट। सपोज मैंने ऐसा किया होता कि मैं Z2 इंटू Z1 निकालता, तो मुझे क्या करना पड़ता, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसा करता ना। अच्छा, तो ये 6 हो गया, यहां से इसका मल्टीप्लाई -12 आयोटा स्क्वायर, फिर इसका इससे प्लस 9 आयोटा, फिर इसका इससे -8 आयोटा। अब ध्यान से देखेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी भी -1 है, तो 6 प्लस 12 18 प्लस आयोटा आ जाएगा। मीन्स वी कैन से Z1 into Z2 is equals to Z2 into Z1. That's why multiplication of complex number follow the commutative property, commutative rules. अच्छा, सेम यदि एसोसिएटिव के लिए बात करें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट इट Z1 Z2 Z3। अब मैं ऑपरेशन मैंने इनटू कर दिया, तो Z1 इंटू Z2 का जो रिजल्ट आ गया फाइनली वो इससे इनटू कर देंगे, और ऐसा करने पर जो भी रिजल्ट आए और वो इक्वल हो जाए किसके, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, देन वी कैन सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द एसोसिएटिव रूल। चेक करते हैं इसको। सपोज Z1 ले लिया 2 प्लस आयोटा, Z2 ले लेते हैं 3 माइनस आयोटा, Z3 ले लेते हैं सपोज 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, देन फाइंड द Z2 इंटू Z3। अभी किया था हम लोगों ने, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -3 आयोटा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे -2 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई इससे +9 आयोटा। ये सिंप्लीफाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी, 9 प्लस 7 आयोटा। ये तो आ गया Z2 इंटू Z3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे Z1 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनली मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो Z1 इंटू 9 प्लस 7 आयोटा। अब Z1 कितना है, Z1 है 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा इज मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 7 आयोटा। ठीक, करते हैं 18 प्लस 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 9 आयोटा प्लस 14 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आयोटा स्क्वायर कर लूँ -1, तो 7 इसमें माइनस करेंगे तो 11 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 आयोटा। ये रिजल्ट आ गया। अब एक काम करते हैं, अब निकालेंगे हम लोग Z1 इंटू Z2। तो मैं यहाँ पर Z1 इंटू Z2 निकालता हूँ, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 7 प्लस आयोटा। अब ये जो 7 प्लस आयोटा आया है इसको Z3 से मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 निकालना है, मीन्स 7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई विच वन, 2 प्लस 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई को हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई इसका, तो 14 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 21 आयोटा। देखो 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21 आयोटा, वो लिख दिया, 2 आयोटा, ये 2 आयोटा आ गया, और 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ क्या रह जाएगा 11। अब ये देखो दोनों ऐड करो 23 आयोटा। तो ध्यान से देखें तो ये पहले यही था और फाइनल रिजल्ट भी यही आया। मीन्स वी कैन से Z1 इंटू ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये राइट हैंड साइड है, दोनों एक। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो अनदर रूल ऑल्सो। इस रूल में क्या है कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन। तो एडिशन पर मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा,
बेसिकली यदि मैं बात करूँ रियल नंबर के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस बात को मैं समझ लेता हूँ। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एडिशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और Z3 है, तो मैं जैसे रियल नंबर में जो काम करता था वो यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 ये इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये सिंपल सी बात है, नंबर में तो हमने देखा ही है, लेकिन बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना नेचर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के और यू कैन से रियल नंबर के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है, लेकिन जिन रूल्स को फॉलो करता है वो हमें यहाँ समझना है। और मैं कहूँ इसको मुझे इस तरीके से लिखना है कि भाई Z1 प्लस Z2 ये दूसरा पार्ट है कोई, और इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लीकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव कैटेगरी में आ जाएगा, मीन्स Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3 हो जाएगा। ओके, और यदि मैं चाहूँ तो इस सेटअप को यदि समझूं तो मैंने एक बात बताई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन था वो किस रूल को फॉलो करता था, कम्यूटेटिव को। तो मैं आपसे ये कहूँ कि भी Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 इंटू Z1 आएगा प्लस Z3 इंटू Z1 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या है, ये कम्यूटेटिव रूल फिर लग रहा है, तो Z2 इंटू Z1 को मैं Z1 इंटू Z2 लिख सकता हूँ, और ऐसे ही यहाँ पर भी मैं Z1 इंटू Z3 लिख सकता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, ये इतना इजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ रही है कि Z2 इंटू Z1 इंटू Z2 के इक्वल ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 नहीं लिखा है कि 2 इंटू 3 6 होता है तो ये 3 इंटू 2 के इक्वल हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस बात को हमें ध्यान से समझना है। आई थिंक इसकी जो बेसिक रूल्स थे वो समझ में आ गए होंगे।